नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। रोहतांग सहित कमरूनाग और शिकारी देवी में बर्फबारी, शिमला में बारिश के साथ ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में रविवार रात और सोमवार को बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। मंडी जिले के अधिष्ठाता बड़ादेव, कमरूनाग मंदिर परिसर, शिकारी देवी और शाटाधार की पहाड़ियों पर ताज़ा हिमपात हुआ है। दोपहर बाद जलोड़ी दर्रा व रघुपुरगढ़, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा व बारालाचा में बर्फबारी हुई। वहीं शाम को भारी ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से शहर की सड़कें सफ़ेद हो गईं। फिसलन की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरोपियों ने 25,000 रुपये लेकर दीवारों पर लिखे थे देश विरोधी नारे, एसपी कांगड़ा ने किया खुलासा। देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर देश विरोधी नारे लिखने के लिए आरोपियों ने 25,000 रुपये लिए थे। सोमवार को धर्मशाला में एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही। बताया कि जिन लोगों ने आरोपियों को देश विरोधी नारे लिखने के लिए पैसे दिए, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामले में कांगड़ा उन्ना पुलिस अब तक 3 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। 29 नवंबर को देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए थे। कुलदीप पठानिया बोले, शीतकालीन सत्र में सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सत्र के दौरान सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सत्र के दौरान तपोवन, विधानसभा भवन तथा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जारी किए गए शासकीय पास प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, चीन सीमा से सटे गांव में बिजली आपूर्ति मजबूत करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को बड़े पैमाने पर मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 493 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है। सरकार के इस निर्णय से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की एक सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित होगी। साथ ही इससे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रोरों में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की है। इनमें से 486.47 करोड़ रुपए की पहली डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें समदौर काजा में 2 66/22 केवी क्षमता के सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूह से काजा तक 130 किलोमीटर लंबी 66 केवी लाइन बिछाई जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, अपराध पर रोकथाम के लिए हिमाचल पंजाब के अधिकारी बढ़ाएं तालमेल। हिमाचल प्रदेश सरकार नशा, अवैध खनन व संगठित अपराधों के खिलाफ अनेक निर्णायक एवं सार्थक कदम उठा रही है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 11 माह के दौरान नशा, अवैध खनन तथा संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी से संबंधित 1600 मामले दर्ज कर 2200 लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा 14 किलोग्राम चिट्टा जब्त किया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच नशा तस्करी, अवैध खनन व संगठित अपराध को रोकने के लिए साझे प्रयास करने की आवश्यकता है। ददाऊ संगडाह सड़क से गहरी खाई में गिरा टिप्पर, 2 लोगों की मौत, कालत के समीप हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ददाऊ संगडाह सड़क पर पिछले कल देर शाम कालत समीप के एक टिप्पर के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल ददाऊ लाया गया। इनमें से एक की हालत नाजुक होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नाहर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार संगडाह से रजाना की ओर जा रहा एक टिप्पर कालत के समीप करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा।
बताया जा रहा है कि हादसा ट्रक को बैक करते समय पेश आया। इस हादसे में गनोग निवासी कुलदीप 32 वर्षीय व घाटो निवासी जगदीश 45 वर्षीय की मौत हो गई। रजाना निवासी राजेंद्र 46 वर्षीय व भूतमढ़ी निवासी रविंद्र 32 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमाचल सरकार के 1 साल के कार्यकाल के समारोह से प्रतिभा सिंह अनजान। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को होने वाले समारोह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह अनजान हैं। उन्होंने कहा कि समारोह को लेकर सरकार ने मुझसे कोई चर्चा नहीं की, न ही मुझे विश्वास में लिया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने हिमाचल के सर्द मौसम में राजनीति गरमा दी है। वहीं बीते कुछ माह से संगठन की अनदेखी को लेकर शिमला से दिल्ली तक लगातार आवाज उठाती रहीं। प्रतिभा सिंह ने पिछले कल से दिल्ली में शुरू हुए संसद के शीत सत्र में शामिल होने की जगह अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर निकल गई हैं। आज से प्रतिभा सिंह मंडी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगी। वहीं पिछले कल शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी से 2024 की डगर मुश्किल होगी। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस की चुनाव फंडिंग से जुड़े महादेव ऐप घोटाले के तार। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की फंडिंग से महादेव ऐप घोटाले के तार जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में इसकी अनेक परतें खुलेंगी। क्या छत्तीसगढ़ में हुए घोटालों के फंड का हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल हुआ, यह जांच का विषय है। वहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान महादेव ऐप घोटाला छाया रहा। यह घोटाला करोड़ों रुपए का है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की फंडिंग का जिम्मा दिया गया था। वो चुनाव के दौरान यहां प्रभारी थे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का हिमाचल की राजनीति पर कोई असर नहीं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का हिमाचल की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्थानीय परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह खुशी व्यक्त कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा 1 साल पूर्व जनता की अदालत में परास्त हो चुकी है। प्रदेश के लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया। अब यह लोग दिल बहलाने के लिए सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मजबूत और टिकाऊ है। 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारी होंगे नियमित, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलीय आयुक्तों, डीसी विभाग अध्यक्षों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि अनुबंध कर्मियों की सेवाओं को सरकार की ओर से जारी नियमों और शर्तों के तहत नियमित किया जाएगा। इसमें अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।